Welcome to e-Shiksha by Brajesh. 1765 में झारखंड ईस्ट इंडिया कंपनी के चला गया। कंपनी ने शासन स्थापित करने के लिए 1767 में धालभूम और बड़ा भूम पर हमला किया, जिसके विरोध भूमिजों ने जगन्नाथ सिंह पातर और सुबल सिंह के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह की शुरुआत की। 1771 में एक बार फिर भूमिजों ने विद्रोह किया। 1780 में तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को घायल करने में कामयाब रहे, जिनकी बाद में केप टाउन में मृत्यु हो गई। 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दे दी गई। 1795 विष्णु मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। 1798 में मानभूम में भूमिज विद्रोह हुआ। 1800 में तमाड़ में दुखन मानकी और घाटशिला में बैद्यनाथ सिंह ने विद्रोह किया। 1812 में बख्तर साय और मुंडल सिंह ने गुमला में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला किया। 1831 में भूमिजों ने एक बार फिर गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में कंपनी शासन पर हमला किया। 1832 में बिंदराय और सिंदराय मानकी के नेतृत्व में कोलखो, भूमिज, मुंडा और उरांव लोगों ने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। 1833 में बुधू भगत ने विद्रोह किया। 1855 में संथालों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के राजस्व के विरुद्ध विद्रोह किया। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने तीरधनुष के साथ ब्रिटिश कंपनी पर हमला किया। 1857 में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, नीलांबर और पीतांबर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। एक 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्हें 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया था। 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खेरवार आंदोलन को प्रसिद्धि मिली। 1882 में चेरो और खरवारों ने फिर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन हमले को विफल कर दिया गया। 1895 और 1900 के बीच ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और 9 जून 1900 को हैजा के कारण रांची जेल में मृत घोषित कर दिया। इन सभी विद्रोहों को अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र में सैनिकों की भारी तैनाती के माध्यम से दबा दिया था। – 1914 में ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें 26,000 से अधिक आदिवासियों की भागीदारी हुई और अंततः महात्मा गांधी के सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में विलय हो गया। अक्टूबर 1905 में चांद भाकर, जशपुर, कोरिया, सरगुजा और उदयपुर के मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों पर ब्रिटिश प्रभाव का अभ्यास बंगाल सरकार से मध्य प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि गंगपुर के 2 उड़िया भाषी राज्य और बोनाई को उड़ीसा के सहायक राज्यों से जोड़ दिया गया, जिससे केवल खरसावां और सरायकेला बंगाल के गवर्नर के प्रति जवाबदेह हो गए। – 1936 में सभी 9 राज्यों को पूर्वी राज्य एजेंसी में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके अधिकारी किसी प्रांत के बजाय भारत के गवर्नर जनरल के सीधे अधिकार में आ गए। मार्च 1940 में
कांग्रेस का 53वां सत्र मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में झंडा चौक, रामगढ़ में संपन्न हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य जेबी कृपलानी, उद्योगपति जमनालाल बजाज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेताओं ने रामगढ़ सत्र में भाग लिया। महात्मा गांधी ने रामगढ़ में खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी भी खोली। आजादी के बाद 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद राज्यों के शासकों ने भारत गणराज्य में शामिल होने का फैसला किया। चांगभाकर, जशपुर, कोरिया, सरगुजा और उदयपुर राज्य मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गए। गंगपुर और बोनाई ओडिशा राज्य का हिस्सा बन गए और खरसावा और सरायकेला बिहार राज्य का हिस्सा बन गए। (1928) में ईसाई आदिवासियों की राजनीतिक शाखा उन्नति समाज ने पूर्वी भारत में एक आदिवासी राज्य के गठन के लिए साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा। जयपाल सिंह मुंडा और राम नारायण सिंह जैसे बड़े नेता ने अलग राज्य की मांग की। 1955 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखंड पार्टी ने आदिवासियों के लिए झारखंड राज्य के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इस क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं थीं। आदिवासी अल्पसंख्यक थे, हिंदुस्तानी बहुसंख्यक भाषा थी और इसका बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बाद में सदान लोग, विभिन्न जाति समूह भी अलग राज्य के आंदोलन में शामिल हो गए, जिससे आंदोलन मजबूत हुआ। 1972 में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और A.K. रॉय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की स्थापना की। निर्मल महतो ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू की स्थापना की। उन्होंने अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। राम दयाल मुंडा, डॉक्टर B.P. केशरी, विनोद बिहारी महतो, संतोष राणा और सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड समन्वय समिति JCC ने इस मामले में एक नई पहल शुरू की। यह विभिन्न दलों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास था। डॉक्टर B.P. केशरी ने 1988 में झारखंड राज्य बनाने के लिए एक ज्ञापन भेजा। जुलाई 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर में दक्षिण बिहार के वन क्षेत्रों से बना एक अलग राज्य वनांचल की मांग करने का निर्णय लिया। इंदर सिंह नामधारी, समरेश सिंह और रुद्र प्रताप सारंगी वनांचल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने एक अलग राज्य वनांचल के गठन के लिए कई रैलियां आयोजित की। केंद्र सरकार ने 1989 में झारखंड मामले पर एक समिति का गठन किया। इसने क्षेत्र के लिए विकास निधि के अधिक आवंटन की आवश्यकता पर बल दिया। झामुमो अधिक प्रतिनिधित्व चाहता था और आजसू इसके खिलाफ था। मतभेदों के कारण ये पार्टियां एक दूसरे से अलग हो गईं। असम के पहाड़ी क्षेत्र में सीमित आंतरिक स्वायत्तता का प्रावधान था। अन्य जनजातीय क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। 1972 में 5वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छोटा नागपुर और संताल परगना विकास बोर्ड का गठन किया गया था। आजसू ने आंदोलन में हिंसा के तत्वों को शामिल किया और चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया, जबकि झामुमो ने इसका विरोध किया। दिसंबर 1994 में बिहार विधान सभा में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद विधेयक पारित हुआ। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद को कृषि, ग्रामीण स्वास्थ्य, सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और खनिज सहित 40 विषयों का प्रभार दिया गया। परिषद के पास राज्य सरकार के माध्यम से विधानसभा को कानून की सिफारिश करने और उपनियम और विनियम बनाने की शक्ति थी।
1998 में जब अलग राज्य आंदोलन कमजोर पड़ रहा था, तब न्यायमूर्ति लाल पिंगले नाथ शाहदेव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1998 में केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के गठन से संबंधित विधेयक को बिहार विधानसभा में भेजने का फैसला किया, जिस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राज्य का बंटवारा उनकी लाश पर होगा। भाजपा, झामुमो, आजसू, कांग्रेस समेत कुल 16 राजनीतिक दल एक मंच पर आए और आंदोलन शुरू करने के लिए सर्वदलीय पृथक राज्य गठन समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति शाहदेव को समिति का संयोजक चुना गया। बिहार विधान में झारखंड एक्ट पर 21 सितंबर 1998 को वोटिंग होनी थी। उस दिन न्यायमूर्ति शाहदेव के नेतृत्व में समिति ने झारखंड बंद का आह्वान किया और विरोध मार्च निकाला। न्यायमूर्ति शाहदेव के नेतृत्व में अलग राज्य के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्हें कई समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और घंटों तक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया। उन्नीस 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि अगर भाजपा राज्य का चुनाव जीतती है और भाजपा को बहुमत मिलता है तो वह एक अलग राज्य वनांचल का गठन करेगी। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामस्वरूप त्रिशंकु विधानसभा होने के बाद कांग्रेस पर राजद की निर्भरता ने इस पूर्व शर्त पर समर्थन दिया कि राजद बिहार पुनर्गठन विधेयक के पारित होने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अंततः राजद और कांग्रेस दोनों के समर्थन से भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन, जिसने पिछले कई चुनावों में क्षेत्र में राज्य के दर्जे को एक नीति मुद्दा बनाया था, ने 2000 में संसद के मानसून सत्र में बिहार पुनर्गठन अधिनियम को मंजूरी दे दी। छोटा नागपुर डिवीजन और दक्षिण बिहार के संथाल परगना डिवीजन को मिलाकर एक अलग झारखंड राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजग ने बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाते हुए राज्य में सरकार बनाई। और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।